नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। एक्यूट हार्ट अटैक जैसे मामलों में एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध हार्ट रोगियों के लिए टीबीआर काफी कारगर है, डॉक्टर विवेक कुमार का कहना है। मैक्स हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली के द्वारा कलर्स बैंक्वेट हॉल कानपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में मुख्य अतिथि डॉक्टर विवेका कुमार, वाइस चेयरमैन हृदय रोग विभाग, मैक्स हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज वरियानी और डॉक्टर अतुल कुमार ने जानकारी दिया। असंतुलित गतिहीन जीवन शैली के चलते हार्ट के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है, जिसका प्रमुख कारण है शराब का अत्यधिक सेवन, व्यायाम का अभाव। ये जानकारी कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर विवेका कुमार, वाइस चेयरमैन हृदय रोग विभाग, मैक्स हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली ने कानपुर में जानकारी दिया। उन्होंने टीबीआर के बारे में बताया कि जो मरीज अपनी आर्थिक स्थिति के कारण सर्जरी नहीं करा सकते हैं, उनके लिए टीबीआर काफी कारगर है। डॉक्टर विवेका कुमार ने यह भी बताया कि टीबीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एरोटिक वाल्व को पेरिफेरल आर्टेरियल के जरिए इम्प्लांट किया जाता है। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामलों में यह प्रक्रिया मरीज को बिना बेहोश किए पूरी की जाती है और मरीज को 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि हार्ट रोगी समय से इलाज कराएं तो बीमारी से बचा जा सकता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हाँ, तो मैं डॉक्टर विवेका कुमार हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर पैन मैक्स हेल्थ केयर में कैथ लैब का चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने हार्ट की बीमारी के बारे में, जागरूकता के बारे में ये रखा है और साथ में कई नए एडवांसेस हुए हैं जिसमें कि बगैर ओपन हार्ट के हम वैल्व बदल सकते हैं, वैल्व को रिपेयर कर सकते हैं, बगैर तार के पेसमेकर लगाते हैं जिसको लीडलेस पेसमेकर कहते हैं। तो इस तरह के एडवांसेस जो कि पहले बगैर ओपन हार्ट सर्जरी के नहीं हो सकता था, उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। दूसरी चीज़ें हैं कि जिसमें हमने हार्ट अटैक के बारे में कई नई दवाइयाँ आई हैं जिसको कि हार्ट अटैक को कम किया जा सकता है। कुछ ऐसी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन आई है जिससे कि ब्लॉकेज की सीवियरिटी को बगैर ऑपरेशन के कम किया जा सकता है। प्लस कुछ ऐसी दवाई डायबिटीज़ के लिए आई है जिसमें कि हम वज़न कम करके ब्लॉकेज की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। तो इन नई दवाओं को रेवोल्यूशनरी माना जाता है, लेकिन जिन लोगों की बीमारी इससे ज़्यादा आगे पहुँच चुकी है, उसका इलाज के भी तरीके इतने एडवांस आ गए हैं जिसमें हम रोबोटिक बाईपास करने लगे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट और आर्टिफिशियल हार्ट करने लगे हैं। इन चीज़ों के एडवांसमेंट के बारे में आज ये संघोषणा रखी गई है। तो उसका क्या खास रीज़न? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, जिसमें ये इसको हम कहते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट। पोस्ट कोविड के 4 साल 5 साल बाद तक भी हार्ट की इरिटेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये देखा गया है कि लोग शादियों में डांस कर रहे हैं और सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो इसमें देखा गया है कि अगर जिसको कोविड हुआ है और कोविड के साथ हार्ट का इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ है, जिसको कि कोविड मायोकार्डाइटिस कहते हैं, तो कार्डियक अरिथमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज, जो रेगुलर अपनी बॉडी को ट्रेन किए बगैर सडनली सिर्फ पार्टी में डांस करने के लिए उठ गए, तो उस समय कार्डियक अरिथमिया होती है और सडन कार्डियक अरेस्ट होकर के विदिन 1 आवर इंसान की जान चली जा सकती है। तो साथ में अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है और जैसा मैंने कहा कि स्मोकिंग या टोबैको एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इन चीज़ों के साथ भी अगर पेशेंट इंसान जाकर के डांस करता है या अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज करता है, तो उसमें भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उद्देश्य है ये हार्ट की बीमारी के बारे में बताना और इसके एडवांसेस के जो ट्रीटमेंट के एडवांसमेंट्स आ गए हैं, जिसको कि हम टावी प्रोसीजर कहते हैं, बगैर ओपन हार्ट के हम एओर्टिक वाल्व बदल देते हैं। माइट्रा क्लिप प्रोसीजर जिसमें कि वाल्व में लीकेज हो रही है, तो बगैर ओपन किए हुए लोकल एनेस्थीसिया में वाल्व की क्लिपिंग करके लीकेज को ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांसमेंट आया है कि बगैर तार का जो पेसमेकर होता है, जिसमें कोई स्कार नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, लोकल एनेस्थीसिया में हार्ट के अंदर एक हम 2 मिलीमीटर का एक कैप्सूल होता है जिसको स्थापित कर देते हैं, तो हृदय गति नॉर्मल हो जाती है। तो ये नए एडवांसमेंट्स के बारे में बताने का उद्देश्य था आज। तो अभी आप देखा गया है कि 2-4 साल 5 साल बाद उसका बीपी फ्लक्चुएट होने लगता है, ऊपर बढ़ने और ऊपर घटने लगता है। तो उसका रीजन क्या मशीन होती है या मरीज की खान-पान पे निर्भर करता है? नहीं, ये दोनों चीज़ें होती हैं। पहले तो ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ना तो इंसान है, ना तो इलाज है। तो जैसे-जैसे क्योंकि जो भी चीज़ बनाई है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें
दवाओं का भी सहारा लेना होता है, लाइफस्टाइल का सहारा होना। तो कई लोग सोचते हैं कि हमारा ऑपरेशन हो गया, मशीन लग गई तो बाकी अब सब कुछ कर सकते हैं। वो परहेज़ बंद कर देते हैं, तो इसलिए दोबारा से प्रॉब्लम आती है। तो लाइफस्टाइल को ठीक रखना है, दवाइयाँ भी साथ में, तो अगर दवा और मशीन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो हार्ट को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए कई बार वो होता है कि जो मशीनें होती हैं उनकी लिमिटेड बैटरी लाइफ होती है। जैसे हमने पेसमेकर लगाया तो 10 से 15 साल, 18 साल पेसमेकर की बैटरी चलेगी। उसी तरह से हम लोग जो एलवैड लगाते हैं आर्टिफिशियल हार्ट, उसकी बैटरी लाइफ भी 10 साल के आस-पास होती है। तो फिर उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पेशेंट अगर रेगुलर फ़ॉलो-अप, यहाँ पे कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको 10 साल पहले मैंने डिवाइस लगाई थी और वो जब दोबारा कार्डियक अरेस्ट होने लगा तभी फ़ॉलो-अप के लिए आए। बीच में कभी उन्होंने चेक करवाने की ज़हमत नहीं की कि बैटरी है भी कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण राय मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको पहले स्टेंट लग गया है या बाईपास हुआ है, तो अगर आपने अपनी ब्लड थिनर दवा और कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद कर दी, तो स्टेंट में क्लॉट बन कर के उससे भी बड़ा हार्ट अटैक आ सकता है। तो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर आप अपने खून पतला करने की दवा को कभी ना बंद करें। कई बार उनको लगता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ तो इससे, और आजकल कई गलत इन्फॉर्मेशन भी लोगों को जा रही है कि अगर आप अर्जुन छाल खा लेंगे तो ब्लड थिनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपने आयुर्वेद का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। लेकिन वो इन चीज़ों को पूरी तरह से ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अगर अपने स्टेंट की लाइफ लंबी रखनी है या बाईपास ग्राफ्ट की लाइफ लंबी रखनी है, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से दवाओं को पूछ करके ही कम करें। अगर आपको कम दवा खाने का मन है और आप चाहते हैं कि मिनिमम दवाएँ खानी हो, तो आपके पास इतनी आजकल एडवांसमेंट हैं कि जिसको कहते हैं पॉलीपिल, मतलब एक ही कैप्सूल में मल्टीपल दवाइयाँ भर के दी जा सकती हैं, जिससे कि आपको एक ही कैप्सूल खाना पड़ेगा, जिससे कि रिस्क भी कम रहेगा और मल्टीपल टैबलेट्स भी नहीं लेना पड़ेगा।